दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है पाकिस्तान, बस कुछ हफ्ते की देरी। कर्ज मिलना भी मुश्किल, कर्ज चुकाना भी मुश्किल। खाड़ी के मित्र देश भी अब पाकिस्तान से छुड़ाने लगे हैं पीछा। पाकिस्तान को कंगाली से उबारने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा थोपी जा रही ऐसी कड़वी शर्तें क्या मान लेगी, जिससे जनता में हाहाकार मच जाएगा और समूचा पाकिस्तान उसमें झुलस जाएगा, या 90 साल की लीज पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK को चीन के हवाले कर देगा। कूटनीतिक क्षेत्रों में ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शरीफ सरकार के पास आर्थिक तंगी से बचने का कोई तीसरा विकल्प नहीं बचा है। देखते रहिए फर्स्ट फ्रेम न्यूज, आपको सारी खबरें बताते हैं विस्तार से। पाकिस्तान किस हद तक कंगाल हो चुका है, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि गधे और बकरियां बेचकर भी जब सरकारी खर्चे पूरे नहीं हुए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने कपड़े तक बेचने को तैयार हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज का जो मकड़ जाल फैलाया था, उसमें शहबाज शरीफ की वर्तमान सरकार इतनी बुरी तरह फंस गई कि हाथ में कटोरा लेकर वह सऊदी अरब, अमीरात जैसे मित्र देशों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और चीन के पास भी दौड़ लगा रही है, लेकिन कोई उसके कटोरे में पैसा डालने को आसानी से तैयार नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने अपने यहाँ सभी लोगों को कर्ज मांगने पर लगा रखा है, यहाँ तक कि फौज को भी। इनके जनरल बाजवा साहब भी वर्दी पहनकर उन सभी देश जाते हैं जहाँ कर्जा मिल सकता है। क्या सऊदी अरब, तकरीबन सभी खाड़ी के देश, और जब जिस देश में इनकी लीडरशिप को मना किया जाता है वहां ये साहब वर्दी पहनकर जाते हैं। पाकिस्तान की एक्स बॉयफ्रेंड अमेरिका ने तो पैसा देना एकदम बंद कर रखा है, अब बचे इनके आयरन ब्रदर। अब आयरन ब्रदर के यहाँ जनरल बाजवा साहब गए, वहां से भी इनको भगाया जा रहा था, लेकिन बहुत गिड़गिड़ाने पर यह आश्वासन मिला कि $2 बिलियन दे दे, लेकिन अपनी शर्तों पर। बड़े खुश हुए पाकिस्तानी, परंतु जब अभी शर्तें सुनी तो पूरा पाकिस्तान चीख रहा है। शर्त ऐसी कि जैसे पूरा पाकिस्तान गिरवी रखना पड़े, क्या मोटरवे, क्या एयरपोर्ट, क्या बस अड्डा, सभी कुछ। एक तरफ मित्र देश जहां यह कहकर पीछा छुड़ा रहे हैं कि पहले मुद्रा कोष से कर्ज ले लो तब हम मदद करेंगे, वहीं मुद्रा कोष ने अपनी कड़वी शर्तें थोप दी हैं कि पाकिस्तान के लिए उसे ना मानना लगभग असंभव है। उधर चीन की मंशा कुछ और ही है। उड़ती खबरें यहाँ तक की हैं कि चीन ने कहा है कि पैसे तो जितना चाहो उतना ले जाओ, मगर बदले में हमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर 90 साल की लीज पर दे दो। हालांकि चीन ऐसा कर एक तरफ जहां पाकिस्तान को पूरी तरह अपने चंगुल में दबोच लेना चाहता है, वहीं भारत के लिए एक नया खतरा भी पैदा करना चाह रहा है। इस संभावित खतरे को देखकर भारत और अमेरिका के कान खड़े होना स्वाभाविक है। चीन की कई बिजली कंपनियां पाकिस्तान में काफी महंगी बिजली सप्लाई करती हैं, जिससे मुद्रा कोष पहले से ही चिढ़ा बैठा है। इसलिए उसने यह शर्त भी लाद दी है कि अगर पैसा चाहिए तो उसे चीनी कंपनियों के साथ हुए ऊर्जा समझौतों को बदलना पड़ेगा। पाकिस्तान की एक तुरंत मजबूरी यह है कि उसे इन कंपनियों का $300 बिलियन के कर्ज का भुगतान करना है। अगर यह भुगतान नहीं करेगा तो पाकिस्तान का काफी बड़ा इलाका अंधेरे में डूब जाएगा। पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। दूसरी तरफ अगर वह चीन की शर्तें मानता है तो भारत और अमेरिका उसका क्या हश्र करेंगे उसे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि POK भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है, और अमेरिका किसी भी हालात में नहीं चाहता कि पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र में चीन की दखलअंदाजी और बढ़े। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? कहावत है, मरता क्या न करता। उसे दिवालिया होने से बचने के लिए मुद्रा कोष से $6 अरब का कर्ज तत्काल चाहिए। भले ही जनता के भारी विरोध के बावजूद तेल और बिजली पर सब्सिडी खत्म करनी पड़े, भले ही महंगाई बढ़े, जनता सड़कों पर उतर आए, अन्यथा यही होगा। न खुदा मिला न बिसाले सनम, बीच दरिया में डूब गए हम।